हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया था। इस क्लास में हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ। तो लास्ट क्लास में मैंने फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है। तो ये भी कुछ उसी से मिलता जुलता है, फिक्स्ड कैपिटल से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से। तो इसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो सिखा ही दिया है। अब क्वेश्चन में ना कैपिटल अकाउंट बनाना और करंट अकाउंट भी बनाने को बोलता है। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है कि फिक्स्ड कैपिटल जो होगी उसमें दो अकाउंट बनाने को बोलेगा। एक अकाउंट बनाने को बोलेगा कैपिटल की और दूसरा बोलेगा करंट अकाउंट पार्टनर का। तो मैं बता देता हूँ, जो भी फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्यों रहता है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखते हैं, मतलब पार्टनर्स का जो ओपनिंग कैपिटल होता है वो लिखेंगे। अब यहाँ कैश बैंक लिखेंगे, जो भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है वो लिखेंगे। और डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे हम कैश बैंक, जो भी विड्रॉ ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल में से जो विड्रॉ करता है वो। उसके बाद बैलेंस सीडी। समझ गए ना? तो ये सिर्फ 4 एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट में, फिक्स मेथड वाले में। और करंट अकाउंट बनाने को बोलेगा तो करंट अकाउंट में क्या होगा कि हमारी पहले बैलेंस बीडी आएगा, मतलब करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, सैलरी दी थी, जो भी डेबिट साइड आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारी यहाँ आएगी। क्रेडिट साइड पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, सैलरी दे देंगे। यहाँ और क्या हो सकता था? कमीशन हो सकता था। इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट निकलता है ये प्रॉफिट वाला है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना हम। उसके बाद डेबिट साइड ड्राइंग होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है, दोनों को दे देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये लॉस वाला है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आती है वो है। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस बैलेंस सीडी आ जाएगा बस। और ये हमेशा, ये तो पॉजिटिव में रहती है, ये नेगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकती है करंट अकाउंट। बस ये ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही आती है। ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दूसरा मेथड होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या होता है कि इन दोनों का कंबाइन होता है, एक ही अकाउंट बनेगा। वो अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट के नाम से, ये करंट अकाउंट हट जाएगा कैपिटल अकाउंट के नाम से। और जो जो एंट्री दोनों में है दोनों कंबाइन हो जाएगी, विड्रॉ ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। और हमें बैलेंस बीडी दिया गया होगा कि कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल, बस इतना सा है। तो चलिए मैं आज आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 48। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी बुक है टी एस ग्रेवाल की, पेज नंबर 2.88, 2019 एडिशन की। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। उनकी कैपिटल है 50,000 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम की है। बी को अलाउ करा एनुअल सैलरी 2,500 ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट पीरियड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 12,500। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट पीरियड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग बीस कैपिटल बीस सैलरी अमाउंटेड टू 12,500। कहने का मतलब यह है कि हमें सैलरी दी थी बी को 2,500 रुपये। तो प्रॉफिट है जो इंटरेस्ट सैलरी काटने के बाद 12,500 है। तो हमें सैलरी काटने के बाद का अमाउंट नहीं चाहिए, सैलरी देने से पहले ही जो अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट है। कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ बताता हूँ कि हमने बी को तो सैलरी दे दी,
2500। और हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है ना, वो 15,000 है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी। समझ गए ना, आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी कितना है? अब 12,500 बोल रखा है, तो हमें इस चार्ज करने से पहले की अमाउंट चाहिए होती है। तो 15,000 आएगा, क्योंकि 2,500 हमने चार्ज कर लिया था। तो 12,500 में 15 ऐड करेंगे, 25 ऐड करेंगे, तो हमारा इतना आ जाएगा। समझ गए? तो हमें एक एंट्री पता चल गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। आगे कह रहा है कि ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। मैंने आपको बता रखा है कि इसमें से एमआरआई लेस होती है करते, तो इसमें मैनेजर्स कमीशन बोल रखा है 5%। किस पे? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे 5%। तो 15,000 तो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैंने बता दिया कैसे निकला, 15,000। अब लेस करेंगे मैनेजर्स कमीशन। मैं शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैनेजर्स कमीशन 5% बोल रखा है, 15,000 का 5% कितना होगा? 750। तो हमारा ये निकल के आ गया प्रॉफिट एंड लॉस 14,250। इतना निकल के आ गया। उसके बाद क्वेश्चन को शुरू से करते हैं, जो जो क्वेश्चन बोलता है वो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रखा है हमें 6% पर एनम का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैपिटल, बीज कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी थी? 50,000। 50,000 का 6% लगेगा, 3,000। और बीज की इंटरेस्ट कितना लगेगा? बीज का कैपिटल दे रखा है 30,000। 30,000 का 6% होगा, 1,800। अभी हमारा निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी दी है बी को, बीज सैलरी 2,500। उसके बाद तो और कुछ दिया नहीं है, तो हम बैलेंस कर लेंगे। अब बैलेंस करेंगे यहाँ पे 14,250 और 14,250। अब ये लेस करेंगे दोनों को, तो हमारा निकल के आएगा 6,950। ये निकल के आएगा। अब यहाँ प्रॉफिट एज कैपिटल, बीस कैपिटल। अब इन दोनों को हम रेशियो में बांटेंगे। इतना अमाउंट को किस रेशियो में बांटेंगे? 3-2 के रेशियो में बांटेंगे। तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम पहले 5 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 3 से, तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे इतना। और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ये आप निकाल लेना, मैंने आपको बता रखा है। 2,780 ये हमारा निकल के आ गया। ये तो बन गया हमारा। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसमें हमें करंट अकाउंट बनाने को नहीं बोल रखा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल रखा है। तो बैलेंस बीडी आ जाएगा यहाँ, बैलेंस बीडी। अब इनकी कैपिटल कितनी है? 50,000 और 30,000। 50,000, 30,000। उसके बाद हमने क्या दिया?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 और 1800। उसके बाद बी को सैलरी दिया, सैलरी बी के अकाउंट में आएगा 2500। प्रॉफिट दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से आएगा 4170 और 2780, इतना दिया। उसके बाद तो और कुछ था नहीं, हम बैलेंस कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब पहले ए को बैलेंस कर लेते हैं, 50,000, 3,000, 53,000, 53,757,000, 170। उसके बाद बी को करेंगे, बी को करेंगे 30,000। उसके बाद 1800, 31,800 और 2500 करेंगे तो 34,300, फिर 2780, 37,080 हमारा आंसर आ जाएगा। इधर कुछ भी नहीं है तो यही हमारा आंसर, यहाँ बैलेंस, बैलेंस सी डी के नाम से। समझ गए? पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर हमें करंट अकाउंट बनाने को दे रखा है और कैपिटल अकाउंट बनाने को, दोनों अगर क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें फिक्स अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। अगर विड्रॉ कैपिटल दे रखा है तो यहाँ लिख देंगे, एडिशनल कैपिटल दे रहा है यहाँ लिखेंगे। उसके बाद करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट में ये सारी एंट्री डालेंगे, ठीक है। और करंट अकाउंट की बैलेंस बीडी हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। इतना काम करते हैं हम। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें तीनों अकाउंट बनाने को बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो जो भी अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाने को बोलता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि ये फिक्स मेथड है। ठीक है, ये बात मैं नोट कर लेना, ये बात मैंने आपको बता दी है, पहले भी बता रखी है वीडियो में। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है, तीन पार्टनर है ए बी सी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 1/2, 3/10 और 1/5 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। इनकी कैपिटल दे रखी है 50,000, 30,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। allowing B and C salary 5,000 each per annum during the year ended 31st March 2090। A ने ड्रॉ करे 10,000 रुपए और B ने और C ने इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000। मतलब कि सैलरी से अतिरिक्त तो और विड्रॉ करे 2,500 और 1,000, बी और सी ने। इन्हें तो 10,000 करे और बी और सी ने अपनी सैलरी से अतिरिक्त करे, इन एडिशन बोला है ना, इन एडिशन टू देयर सैलरी। फिर कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 सो ए नेट प्रॉफिट ऑफ 4,500। ठीक है, नेट प्रॉफिट दे दिया। 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस दे रखा है करंट अकाउंट का, क्रेडिट साइड का दे रखा है, मतलब ये साइड का, क्रेडिट साइड का 4,500, 1,500 और 1,000 दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज अलाउ नहीं है। हमें करंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दिखाना है इनको। तो क्वेश्चन को सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पता चला, सॉरी नेट प्रॉफिट पता चला। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आ जाएगा 4,500, सॉरी 45,000। अब आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को, बी को और सी को 5% पे। तो ए की कैपिटल है 15,000, 50,000, 50,000 का 5% हो गया हमारा 2,500। और बी का दे रखा है 30,000 और सी का 20,000। 30,000 का 5% हो गया 1,500 और इसका 20,000 एक।
1000 हो गया। $5000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद सैलरी दी थी बी और सी को। सैलरी कितनी दी? 5000 ईच पर एनम है। 10,000 हो गया। उसके बाद और कुछ एंट्री दे रखा है? उसके बाद हमें और कोई एंट्री नहीं दे रखा। तो मतलब हम यहाँ अकाउंट को क्लोज करेंगे, यहाँ जगह नहीं बची, बस आपको समझाने के लिए मैंने अकाउंट बना दिया था। 4500 45,000 हो गया, यहाँ पे भी आएगा 45,000। उसके बाद हम 15,000 30,000 हमारा प्रॉफिट आएगा। मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे ही लिखना, ठीक है? यहाँ जगह नहीं बच रही इसलिए। 30,000 इनका प्रॉफिट है। अब इस 30,000 को 1/2 में करेंगे तो 15,000 आ जाएगा ए का। ए का तो आ जाएगा 15,000, बी का आ जाएगा कितने में करेंगे? 3/10 में, तो आएगा 9,000। और सी का करेंगे 1/5 में तो आएगा 6,000। इतना, ये अमाउंट यहाँ आनी चाहिए, ठीक है? मैं बस समझाने के लिए बताया हूँ। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस बी डी तीनों की दे रखी है 50,000। 30,000 और 20,000। इन्होंने ना कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई ना विड्रॉ कैपिटल लगाई, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। 50,000, 30,000, 20,000 बैलेंस सी डी। क्योंकि इन्होंने ना कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा ना विड्रॉ करा। अगर इंट्रोड्यूस करते तो यहाँ आ जाता कैश बैंक के नाम से, और विड्रॉ करते कैपिटल को यहाँ आ जाता विड्रॉ ऑफ कैपिटल के नाम से। अब बनाते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बैलेंस बी डी। हमें बैलेंस बी डी करंट अकाउंट का दे रखा है 4500, 1500 और 1000। 4500, 1500 और 1000। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों को, 2500, 1500, 1000। उसके बाद सैलरी देनी है बी और सी को देनी है 5-5 हजार। उसके बाद प्रॉफिट देना है 15, 9 और 6,000। उसके बाद उन्होंने ड्राइंग भी करी है। ड्राइंग भी करी है, ए ने तो करी है 10,000। अब बी ने कितने करी है? यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 2500 और 1000। तो इन्होंने सैलरी के अतिरिक्त 2500 और 1000 करी थी। बी ने सैलरी के अतिरिक्त 2500 और सी ने 1000। मतलब कि सैलरी भी विड्रॉ करी और उसके अतिरिक्त 2500, तो यहाँ 7500 आएगा। और इसने अपनी सैलरी के अतिरिक्त 1000, तो यहाँ 6,000 आएगा। मतलब सैलरी भी करी और उससे अतिरिक्त 1000, तो यहाँ आ गया। उसके बाद और कुछ तो ड्रॉइंग है नहीं, तो हम यहाँ बैलेंस कर लेंगे। 1, 2, 5, 7, 13, ये आ गया बैलेंस। 15, 15, 3, 5, 8, 8 और 9, 17। उसके बाद 45, 5, 50, 60, 70, 7,000, 22,000। अब 22,000 में से 10,000 कम करेंगे तो 12,000 इसका आ जाएगा बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी। और 17 में से 7.5 गए तो आ जाएगा 9,500। और 13 में से 7 गए तो आ जाएगा हमारा 7,000। आंसर आ गया हमारा। इतना है। हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, सैलरी दे देंगे दोनों को, और ये प्रॉफिट निकाल देंगे। ये वाला यहाँ आएगा, आप समझ गए ना?
यहाँ जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा आपको समझाने के लिए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस BTCD लिख देंगे। अगर एडिशनल कैपिटल है तो लिखेंगे, विड्रॉ ऑफ कैपिटल है तो लिखेंगे, इसके ज़्यादा एंट्री नहीं आएगी। करंट करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा था। अब हमने जो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर को दिया वो दे दिया हमने, प्रॉफिट भी दिया था, प्रॉफिट दे दिया। अब इन्होंने ड्राइंग करी थी, अब सैलरी से अतिरिक्त करी थी बी और सी ने, इतनी इतनी तो ये भी करी, उससे अतिरिक्त अतिरिक्त भी करी थी दोनों में, तो वो कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। इतना सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।